सभी को नमस्कार। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये क्लास चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या 10th 9th 11th 12th किसी भी क्लास का यानी 9 10 11 12 जो भी क्लासेस हैं, चाहे एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सबके लिए अप्लीकेबल होगा ये क्लास। और ये त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से जीरो लेवल से नहीं कर सकते हैं उसको, मतलब एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है 4 से 5 क्लास में चले, लेकिन एकदम बेहतरीन त्रिकोणमिति दी जाएगी। और हाँ, एक बार पूरा वीडियो देखना और अगर पसंद आए तो किसी और के पास भी भेजना, और अगर अच्छा ना लगे तो भी लाइक करके जाना। और अच्छा लगे या ना लगे, अच्छा लगे या ना लगे, लाइक तो करना ही करना है, और नहीं लाइक करते हैं तो डिसलाइक ही कर दीजिए। अगर लाइक नहीं कर पाते हैं तो डिसलाइक कर दीजिए, जो समझ में आए वो कीजिए, लेकिन हाँ, वीडियो जरूर करके देखिए, कुछ देर तक थमिए और सुनने का प्रयास कीजिए कि कुछ चीज़ें जो डिलीवर कर पा रहे हैं उसे देखिए कि कुछ बेहतरीन है क्या, कंटेंट इससे पहले कहीं मिला था या फिर समझ में आया था कि नहीं। ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं इसे, ज्योमेट्री। ये दो शब्द से मिलकर बना है जो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो शब्द से मिलकर के बना है, एक ट्रायंगल है और दूसरा ज्योमेट्री है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ट्रायंगल की बात करें तो ये हमेशा काम में लेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये जब भी हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे यानी त्रिभुज की बात करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अगर ये थीटा है समकोण त्रिभुज का, ये थीटा एंगल है, और अगर इसका ये बेस है और ये पेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस होगा। तो अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, इसका मतलब ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार हम लोग कह सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है। और ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ये ज्योमेट्री का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है चतुर्थांश। और जब भी चतुर्थांश बनाएंगे हम लोग तो ये पॉजिटिव एक्स अक्ष होता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। मतलब ये है कि बीच में ओरिजिन होता है 0,0, और इस साइड आते हैं लेफ्ट जब जाएंगे तो हम लोग ऋणात्मक होता है x, और इधर जाएंगे धनात्मक, और ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होता है y में, और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक होता है y में। ये वैल्यू इतना याद रखना है ये बेसिक में। और कुछ इसका एजप्शन है। अगर बात करें एजप्शन के कुछ इसका एजप्शन है, जैसे मान लीजिए अगर साइन थीटा है और कास थीटा और टेन थीटा, तो ये याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ये याद रखना है, ये एजप्शन है। अगर इसे हम लोग याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक देखें तो यहाँ हम लोग याद कर सकते हैं कि ये एक फार्मूला होता है पी बी पी और एच एच बी।
ये फार्मूला याद रखेंगे हम लोग। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, और पी परपेंडिकुलर होगा और नीचे हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस होगा। तो जो पहले टर्म होता है ये फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को, और सेकेंड रिप्रेजेंट करता है कास थीटा को, और थर्ड रिप्रेजेंट करता है टेन थीटा को। ये याद रखना है। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कास थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमेशा याद रखेंगे। और यही यहीं से निकल करके आएगा कि साइन थीटा इक्वल टू, इसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि लंब बट्टे कोण। ये लंब है और ये कोण है और ये आधार है। तो ये साइन थीटा लंब बट्टे कोण, और इसको हिंदी में याद करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, ये होता है लाल बट्टे कक्का, यल ए यल बट्टे के ए, लाल बट्टे कक्का याद करेंगे, लंब बट्टे कोण, आधार बट्टे कोण और लंब बट्टे आधार। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि ये लंब बट्टे कोण होगा, लंब बट्टे कोण साइन थीटा, आधार बट्टे कोण कास थीटा, और लंब बट्टे आधार ये टेन थीटा होता है। और इसका उल्टा होता है अगर साइन का इन्वर्स किया जाएगा साइन का उल्टा अगर किया जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ आगे कोसेक हो जाएगा, और कास का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और टेन का उल्टा हो जाएगा काट थीटा। और अगर ये अपोजिट होता है तो ये वैल्यू पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस अपान बेस, और ये बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो ये इस तरह से ये तीन और इसका ये अपोजिट साइन है, 1 2 3, ये तीनों एजप्शन हम लोग याद रखेंगे। तो ये ट्रायंगल का पार्ट होता है साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा का। और निर्देशांक में समझना चाहें हम लोग तो ये होता है धनात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष, और ये होता है वाई। ये जो ऊपर से नीचे होता है निर्देशांक का, ये वाई एक्सिस से अक्ष है, और ये जो होता है जो नीचे पड़ा रहता है वो एक्स अक्ष होता है ये। और इसका निर्देशांक देखा जाएगा तो बीच में 0 0 है, और 0 से जितना अधिक जाएंगे, और इसमें एक होता है जैसे मान लीजिए अगर निर्देशांक दिया गया है 2,3, तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे भुज कहते हैं, और दूसरे के हम लोग कोट कहते हैं। ये फर्स्ट में जो होता है भुज होता है, यानी यक्स का मान बताता है, और सेकेंड वाई का मान बताता है। इस तरह से अगर निर्देशांक दिया जाए, निर्देशांक जब भी दिया जाएगा 0, इतना में या फिर 2,3 में, तो ये पहले यक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाई को, यानी भुज यक्स को रिप्रेजेंट करेगा और कोट जो होगा वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। वही देख रहे थे, यहाँ जो होता है क्वाड्रेंट होता है, ये स्पेलिंग मिस्टेक था। और यहाँ इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, और ये ऋणात्मक है, और ये ऋणात्मक वाई एक्सिस, और ये धनात्मक वाई एक्सिस। और यहाँ हम लोग अगर इसका नियम लगाएं तो ये होता है, इसे एच की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्मेट में निकालें तो ये जो एच होता है, एक कारण यहाँ लिख दिया जाए, ये जो एच होता है ये अंडर रूट में होता है एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अंडर रूट में ये इसका रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग अब ज्योमेट्री को समझना चाहें तो इस पर आधारित, ये एजप्शन पर आधारित एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4 अगर दिया गया है, तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा और डिवाइड बाई 5 साइन थीटा और प्लस 2 cos थीटा, ये वैल्यू हमें निकालना है। और ये वैल्यू दिया गया है, इसे क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे अगर यदि इतना दिया गया है ये 5 tan, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 tan थीटा इक्वल टू, अगर 4 दिया गया है इस 5 को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा
इक्वल टू 4/5 होगा और टेन थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करना है। यहाँ से साइन बटे, अगर ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है तो यहाँ से अगर साइन थीटा को हम लोग नहीं, ऊपर से भी कास थीटा और नीचे से कास थीटा को कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ बचेगा, कास थीटा को बाहर कर लेंगे तो बचेगा 5, ये टेन थीटा हो जाएगा और -3 बटे यहाँ से भी कास थीटा को अगर कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा साइन थीटा, यानी 5 टेन थीटा हो जाएगा और -+2 हो जाएगा। ये बचेगा कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो जाएगा और टेन थीटा का मान हम लोग 4/5 अगर रखें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 और -3 डिवाइड बाई 5 इंटू 4/5 प्लस 2, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4 - 3 यानी 1 और नीचे 4 + 2 यानी 6। ये जो 1/6 होगा वो हमारा रिलेटिव आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा 1/6। तो इस तरह से हम लोग अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं। अब आगे हम लोग ज्योमेट्री को शुरू करते हैं, इसे कोऑर्डिनेट को शुरू करते हैं और कोऑर्डिनेट निर्देशांक को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये धनात्मक होता है और ये धनात्मक होता है और यहाँ ये ऋणात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। अगर फर्स्ट चतुर्थांश में हम लोग एक ट्रायंगल को बनाया जाए, पहले चतुर्थांश में राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया जाए और यहाँ मान लीजिए थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है यानी लंब होती है और ये नीचे जो होता है वो बेस होता है और ये बड़ी वाली जो भुजा होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो अगर ये हाइपोटेनस हमेशा ये धनात्मक होता है और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी b बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमेशा धनात्मक आएगा। ये जो देगा ये पॉजिटिव वैल्यू देती है हमेशा और ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि अगर परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस तीनों धनात्मक है, इसका मतलब ये इसमें साइन थीटा जिसमें ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होगा वो सारी की सारी वैल्यू धनात्मक आएगी। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये तीनों वैल्यू जो भी है ये सब के जगह पर प्लस रखा जाएगा, तो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा टोटल धनात्मक आएंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, पहले चतुर्थांश में जो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है। हम लोग पढ़े होंगे कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों पॉजिटिव होता है, इसलिए टोटल इसमें धनात्मक होता है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर इसको थीटा मान करके एंगल बनाया है तो ये परपेंडिकुलर होगा बेस, अब ये -b हो जाएगा और हाइपोटेनस हमेशा धनात्मक होता है। और यहाँ बेस अगर ऋणात्मक है तो जिसमें बेस होगा वो वैल्यू ऋणात्मक होगी। तो बेस किसमें है? ये टेन थीटा में बेस है और कास थीटा में बेस है, तो b इसमें भी है और इसमें सिर्फ बच रहा है साइन और कोसाइन, साइन और कोसेक। इसका मतलब इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा, सिर्फ और सिर्फ ये साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक होंगे, बाकी जितने भी हैं सब में बेस है और बेस होने के कारण ऋणात्मक होता है। तो हम लोग पढ़े भी होंगे कि सेकंड चतुर्थांश में जो होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक होता है, बाकी सारे के सारे ऋणात्मक होते हैं। और इसी तरह से एंगल बनाया जाए थर्ड कोऑर्डिनेट में, ये तीसरे चतुर्थांश में, और यहाँ से भी एक एंगल ले लिया जाए थीटा, तो ये थीटा के सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और यहाँ बेस, यानी परपेंडिकुलर बेस दोनों ऋणात्मक है, सिर्फ हाइपोटेनस धनात्मक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इसका मतलब ये ऋणात्मक देगा, ये ऋणात्मक एक धनात्मक ऋणात्मक देगा, ऋणात्मक ऋणात्मक मिल करके ये वैल्यू धनात्मक देगी। इसका मतलब टेन धनात्मक है, टेन थीटा धनात्मक है। और यहाँ देख रहे हैं हाइपोटेनस जो है वो धनात्मक है, परपेंडिकुलर माइनस यानी कोसेक ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक ऋणात्मक मिल करके धनात्मक करेगा, यानी काट भी धनात्मक होगा।
कॉट थीटा धनात्मक होगा। और हम लोग पढ़े हैं तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं। और चौथे कोऑर्डिनेट में अगर बनाया जाए इस तरह से थीटा, तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि ये ऋणात्मक सिर्फ परपेंडिकुलर है ऋणात्मक, बाकी सारे के सारे धनात्मक हैं। तो परपेंडिकुलर ऋणात्मक होने के कारण कौन सा परपेंडिकुलर, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, सिर्फ बचेगा कास, और यहाँ ये परपेंडिकुलर ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक, और सेक बचेगा। इसका मतलब कास और सेक, कास थीटा और सेक थीटा इसमें धनात्मक होंगे, बाकी सारे के सारे ऋणात्मक हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये एजप्शन याद है, और यहीं से त्रिकोणमिति सारा का सारा बन रहा है। तो त्रिकोणमिति को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, और आगे भी इसे रफ करते हैं, फिर इसे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब देखिए, अब अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा कास थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस कौन होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर कौन सा होता है, और बेस अपन हाइपोटेनस क्या होता है, ये चीजें उनका रेशियो हम देखे हैं। जो एजप्शन था वो हम लोग समझे हैं कि साइन कास टेन। और अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एक चतुर्थांश को लेकर के। जैसे एक चतुर्थांश है, ये चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं कि इस साइड धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है। अभी ये साइन कन्वर्जन था। अभी तक हम लोग ये निर्देशांक में समझे हैं कि कौन किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होगा, साइन के साथ कितना होगा और कास के साथ कौन धनात्मक होगा और कौन ऋणात्मक होगा। और अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ हम लोग खड़े हैं तो इसका मतलब ये 0 डिग्री भी हो सकता है, ये 0 डिग्री है। और यहाँ से घूम करके आएंगे तो यहाँ जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो हम लोग ये 360 डिग्री भी कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ से कुछ ऊपर जाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ से 90 और ऐड करेंगे तो 270 डिग्री होगा, और यहाँ से 90 और ऐड करेंगे तो 90 ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, और यहाँ से 90 ऐड करेंगे तो 270 डिग्री होगा, और यहाँ से पुनः 90 ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो अब एक एग्जाम्पल हम लोग मान लें कि जैसे मान लीजिए ये थीटा कोण पर राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ मान लीजिए कोई यक्स इसका परपेंडिकुलर है और बेस इसका वाई है, और ये है हाइपोटेनस, यहाँ हम लोग मान सकते हैं। जब यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा, यहाँ देख रहे हैं कि ये साइन थीटा है, ये थीटा है, और ये 90 डिग्री है। तो बचा हुआ कोण कितना होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो बचा हुआ होगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा, और सबको मिलाएंगे तो ये थीटा से थीटा कटेगा, 90 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब इसके अंतः कोणों का योग 180 अंश है। तो अब हम लोग अगर इसका वैल्यू निकालें, ये साइन थीटा की वैल्यू निकालें, तो साइन थीटा भुजा के सामने कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी लंब बट्टे कोण यानी यक्स बट्टे यच होगा। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। और कास थीटा की वैल्यू अगर निकाल दिया जाए, अगर इसे थीटा लेकर के चलें, कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा का वैल्यू इस एंगल के साथ कास थीटा अगर निकालना चाहें तो ये कोण के सामने की भुजा लंब है, और कास थीटा पता है हमें आधार बट्टे कोण होता है। तो ये इस कोण के लिए यक्स आधार हो जाएगा, यक्स बट्टे कोण हो जाएगा यच। यानी देख रहे हैं, अगर इसे बना लें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बना लें, तो हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, अगर फर्स्ट एंड सेकंड से देखा जाएगा कि इसका राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। और हम लोग पढ़े भी हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कास 90 माइनस थीटा, और कास 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े भी हैं कि देखना ये है कि कहाँ कहाँ बदलता है। जैसे ये 90 है, अब 90 में से थीटा को घटा रहे हैं और 90 में से थीटा को जोड़ते हैं